मेरे पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर भाभी रहने आए। भाभी बहुत सुंदर पर सादगी वाली थी। मैं उन पर मर मिटा। उनके घर में पूजा थी तो मैं भी गया। एक दिन जब मैं सुबह जगा तो पाया कि बाहर से कुछ ज़्यादा ही चहल पहल की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने बाहर जाकर देखा तो पता चला कि कुछ लोग हमारे सामने वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं। मैं अंदर लेटने ही वाला था कि उस शोर में किसी की पायल की झनकार मेरे कानों तक पहुंची। मैं ठहर गया और उस ओर नजर दौड़ाए। सामने देखा तो एक सुंदर सी भाभी जी लाल साड़ी में खुले बालों के साथ थीं। उनका चेहरा सादगी और खूबसूरती की मिसाल दे रहा था। वे अपने छोटे से कुत्ते के पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रही थीं। न जाने क्यों, ये देखकर मैं ठहर सा गया। मैं बस देखता ही रहा। तभी सामने से एक आदमी आया और उसने कुत्ते को पकड़कर उस महिला के हाथ में दे दिया। जी हाँ, वह आदमी उस लाल साड़ी वाली भाभी का पति था। ये देखकर मैं उस दिन वापस अपने काम में लग गया और वे लोग मेरे सामने वाले घर में शिफ्ट हो गए। अगले दिन जब मैं जागा तो देखा कि अपनी बालकनी में लाल साड़ी की जगह हल्की नीली साड़ी पहने भीगे बालों में वही भाभी कपड़े डाल रही थीं। उनके भीगे बालों से पानी की बूंदें उनके गले को चूमते हुए ब्लाउज के अंदर घुस रही थीं। ये देखकर मेरी नज़र उनकी कमर पर पड़ी। मेरे मुंह से कामुक सिसकारियां निकल गईं। वाह, क्या कमर है! सुबह के सुनसान माहौल में शायद मेरी सिसकारियां भाभी के कान में भी पड़ गई थीं। उन्होंने मुझे देखा और फिर वे अंदर चली गईं। मैं कुछ देर उनके बारे में ही सोचता रहा, फिर उठा और तैयार होकर अपने काम पर चला गया। अगले ही दिन उन्होंने अपने घर में पूजा रखी थी। मैं सबसे नज़दीकी पड़ोसी था तो मुझे भी बुलाया गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि कई सारे लोग आए थे। इसी बीच मेरी भाभी और उनके पति से बात हुई। उनके पति आर्मी में थे और उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। भाभी का नाम पूछा तो पता चला कि उनका नाम कल्पना है। हम बैठे थे, तभी भाभी चाय लेकर आईं। मैंने कप तो पकड़ा, लेकिन मेरी नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। आज उन्होंने गले में मंगलसूत्र पहना था जो उनके दोनों संतरों के बीच, आधा अंदर और आधा बाहर, बिल्कुल फंसा हुआ था। मैंने अपनी नज़रें चुराईं और चाय लेकर सबसे बातें करने लगा। पूजा के बाद सब खाना खाने बैठे। उन्होंने मुझे भी बुलाया लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ, बाद में खा लूँगा। हम कुछ लोग खाना दे रहे थे तभी कुछ सामान लाने के लिए मैं किचन में गया। भाभी ऊपर से कुछ सामान निकाल रही थीं। वे थोड़ा असहज हो रही थीं, फिर भी उन्होंने सामान को पकड़कर नीचे खींचा। अचानक से वह सामान मेरे ऊपर गिर गया। भाभी घबराकर मेरे गले पर, जहां चोट लगी थी, हाथ रखकर बोली लगा तो नहीं। उनके हाथ के स्पर्श से मैं अंदर तक हिल गया और सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। इतने में वह नीचे गिरे बेलन को उठाने के लिए झुकीं तो उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। उनके उभरे हुए सुंदर सुडौल संतरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वे दोनों कबूतर ब्लाउज को फाड़कर बाहर आना चाहते हों। मेरे अंदर में मानो आग लग गई हो। दिल तो किया कि उन्हें वहीं पकड़कर जन्नत की सैर करा दूं, पर ऐसा नहीं कर सकता था। भाभी खड़ी होकर मुझे सब्जी देती हुई बोली जल्दी लेकर जाओ। उस दिन जो हुआ सो हुआ। फिर मैं अपने घर आकर उनके बारे में सोचता हुआ सो गया। कुछ महीने बाद मैं उनके घर गया। उनके पति घर पर नहीं थे क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। भाभी घर में अकेली रहती थीं तो मेरा उनसे कभी कभी मस्ती मजाक हो जाता था। मैं बैठा था, तभी वे चाय बनाने जाने लगीं। उनकी साड़ी मेरे हाथ की घड़ी में फंस गई और वे रुक गईं। उनकी कमर, उनके होंठ, उनकी जवानी, सब ने मुझे कुछ ही समय में पागल बना दिया। भाभी की साड़ी मेरे हाथ से निकलने ही वाली थी कि मैंने पल्लू पकड़ लिया और बोला भाभी रहने दो ना, ऐसे ही मस्त लग रही हो। उन्होंने हंसकर मुझे धीरे से मारा और बोली दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा हाँ, और दिल भी। वे थोड़ा हंसी और किचन में चाय बनाने चली गईं। वे चाय लेकर आ रही थीं, तभी उनका पैर मेरे बगल वाले सोफे से टकरा गया। वे चाय लेकर मेरे ऊपर गिर गईं। थोड़ी सी चाय मेरे सीने पर और उनके एक हाथ पर भी गिर गई।
जितना मैं चाय से जला उससे कहीं ज़्यादा उनकी गर्मी से जल गया। मेरा सामान पूरी तरह से तन गया था। चूंकि मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ था, शायद इसीलिए उन्हें भी इसका एहसास हो गया होगा। अचानक से वे उठी और अपने हाथ पर फूंकने लगीं। तभी मुझे भी जलन का एहसास हुआ तो मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी। वे अपने हाथ पर अपने होंठों से चाटने लगीं। हम ज़्यादा जले नहीं थे तो मैं उन्हें ये सब करते देख रहा था। मैं सोचने लगा काश भाभी मेरा भी ऐसे ही चूस लें। तभी उन्हें मेरे जलने की याद आई। उन्होंने मेरे सीने पर हाथ रखा और सॉरी बोलने लगीं। मैं कहाँ सॉरी सुन रहा था, मैं तो उनके हाथों से खुद को सहलाने का मज़ा ले रहा था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे इतना बोलते ही वे दवा लेने चली गईं और लाकर मेरे ऊपर लगाने लगीं। वे दवा लगा रही थीं और मैं मज़े ले रहा था। फिर मैंने उनसे ट्यूब ली और उनके हाथों पर दवा लगाने लगा। मैं सहलाते सहलाते दवा लगा रहा था और वे भी इसे महसूस कर रही थीं। तभी मैंने अपना हाथ धीरे से उनकी कमर पर रख दिया। वे थोड़ा पीछे हटी पर कुछ बोली नहीं। मैंने फिर से उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वे मेरे ऊपर गिर गईं। वे बोलने लगी क्या कर रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है। मैंने कहा आपसे प्यार। ये कहकर मैंने उनके होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया। जल्दी ही उन्होंने मुझे धक्का देकर खड़ा किया और जाने लगीं। तभी मैंने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और पीछे से उनके गले को चूमा और कान पर होंठों से काटा। उनके बालों की खुशबू, उनके बदन की सुगंध मुझे उनमें ही घोल रही थी। उन्होंने अपना सिर पीछे किया तो मैं फिर से उनके होंठों को चूमने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उनके जिस्म में आग लग गई हो। कुछ देर तक ऐसा ही चला। फिर अचानक से उन्होंने मुझे धक्का देकर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की ओर दौड़ लगा दी। मैं निराश तो हुआ और मैंने सोचा भी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। भाभी को नाराज कर दिया क्या। पर मैंने मन में ठान लिया कि आज तो भाभी को जन्नत सैर करा के ही जाऊंगा। मैं भी उनके पीछे भागा। भाभी अपने कमरे में चली गईं और जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगी, उनकी साड़ी जो नीचे गिरी थी आधी बाहर रह गई। इसकी वजह से दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। मैंने साड़ी को पकड़ लिया। वे बोली चले जाओ। मैंने कहा आज नहीं भाभी, प्लीज़। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो भाभी जाकर अपने बेड पर गिर गईं। मैंने साड़ी पकड़ रखी थी जिसकी वजह से वह पूरी खुल गई थी। अब भाभी सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थीं। उनका पेटीकोट भी एक तरफ जांघ तक चढ़ गया था। मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया था और दोनों एक दूसरे को किस करते रहे और फिर वो हुआ जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब हमें जब भी समय मिलता तो खूब मजे करते। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। भविष्य में और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।